हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और इसे शिव जी का महीना भी माना जाता है। सावन में हर सोमवार का खास महत्व है। सावन में सोमवार पर व्रत रखकर विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वही श्रावण मास में भगवान शिव को पड़ने वाली शिवरात्रि भी सबसे खास प्रिय है, क्योंकि माना जाता है शिवरात्रि का व्रत करने से हर मनचाही मुराद पूरी होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहता है। भगवान शिव को शिवरात्रि का व्रत और तिहार अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन की शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और 4 पहर की पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा, और सावन की शिवरात्रि पर हमें ऐसे कौन से खास 7 महाउपाय करने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सुख समृद्धि रहे और शादी विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो और नौकरी बिजनेस में तरक्की हो और हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर मास की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन इस बार सावन मास में शिवरात्रि का खास महत्व है और उसके साथ ही इस बार सावन में अधिक मास पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस बार की शिवरात्रि जो कि 15 जुलाई 2023 को पड़ रही है और उसी दिन ही कावड़ यात्रा का भी समापन होगा। उस दिन कावड़िए भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाकर इस यात्रा का समापन करेंगे और इसके साथ ही इस बार की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन धन वृद्धि योग भी बन रहा है, जिससे कि इस श्रावण मास महात्म का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 16 जुलाई की रात 10:08 पर होगा। इसके साथ ही वृद्धि योग की शुरुआत 14 जुलाई को सुबह 8:28 पर होगी और इसका समापन 15 जुलाई को सुबह 8:22 पर होगा। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की तिथि मानी गई है। दोस्तों, भगवान शिव के पूजन अभिषेक हमेशा ही प्रदोष काल में किया जाता है, लेकिन शिवरात्रि में 4 पहर पूजा की जाती है। इसी वजह से शिवरात्रि का पर्व 15 जुलाई को मनाया जाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं भगवान शिव की प्रथम 4 पहर की पूजा का समय क्या रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के लिए शाम के समय प्रथम पहर की पूजा का मुहूर्त 7:21 से लेकर रात के 9:54 तक पूजा का प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और द्वितीय पहर की पूजा रात को 9:54 से लेकर देर रात 12:27 तक रहेगी और तृतीय पहर की पूजा रात को 12:27 से लेकर देर रात 3 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थ पहर की पूजा रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक 5:30 तक चौथे पहर की पूजा की जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा हमेशा शिवरात्रि में निशित काल में की जाती है। निशित काल भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। तो निशित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई की रात 12:07 से प्रारंभ होगी और जो कि 12:48 तक रहेगी। इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर हमें कौन से ऐसे खास महा उपाय करने चाहिए जिससे कि करियर, कारोबार और विवाह शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हों। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में
बेलपत्र अत्यंत ही जरूरी है। भगवान शिव एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बेलपत्र का प्रयोग पूजा विधि में अवश्य करें। और दूसरा है जल की धारा। भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत ही प्रिय है। जितने समय तक जल धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम रहेगा। और शिवरात्रि को रात्रि जागरण करना भी विशेष फलदायी माना गया है। अगर आप रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि हमें कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। पहला उपाय, शिक्षा और एकाग्रता के लिए। अगर आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है तो इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। जल ज्यादा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आप भगवान शिव पर इसकी लगातार पतली धारा धीरे धीरे गिराएं और उस समय शिव शिव कहते जाएं और शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने से आपकी शिक्षा में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। और दोस्तों, हमारा दूसरा उपाय, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस समय मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और भगवान शिव से रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और भगवान शिव जी के समक्ष 11 घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी रोजगार की समस्याएं खत्म होने लगेंगी। और दोस्तों, तीसरा उपाय, स्वास्थ्य व आरोग्य के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और लगातार बीमारियों ने आपको घेर रखा है तो सावन शिवरात्रि पर क्या खास करना चाहिए। इस दिन सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को इत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और इत्र अर्पित करते समय हर हर महादेव कहते रहें और यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप अवश्य करें और भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके पास धन नहीं टिकता है, धन आने का कोई भी साधन नहीं बन रहा है, तो सावन की शिवरात्रि पर खास महाउपाय करने से जरूर होगा। उसके लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह चीजें एक एक करके भगवान शिव पर चढ़ाएं। एक साथ मिलाकर इसका पंचामृत नहीं चढ़ाना है, पहले एक एक करके सब चीजें चढ़ाएं। तो उसके बाद जल धारा अर्पित करें और ओम पार्वती पते नमः का यथाशक्ति जाप करें। फिर भगवान शिव के सामने धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी। और इसके साथ ही दोस्तों, 5वां उपाय, संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप में संतान संबंधी परेशानियों से घिरे हुए हैं और अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है तो ये प्रयोग काफी कारगर है। तो इसके लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें, थोड़ा सा देसी घी अर्पित करें। फिर उसके बाद भगवान शिव पर जल की धारा धीरे धीरे अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो उत्तम होगा। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति में जितनी बाधाएं आ रही हैं वो सब बाधाएं दूर करते हैं और धीरे धीरे संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, 6वां उपाय, शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जब आपकी शादी होते होते रुक जाती है, जब बार बार टूट रही है, तो उसके लिए सावन शिवरात्रि के दिन पीले वस्त्र धारण करके शिव पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कहीं से भी बेल पत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहते जाएं।
और भगवान शिव से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इससे ऐसा करने से आपकी शादी विवाह में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे होकर दूर होने लगेंगी। इस उपाय को सावन शिवरात्रि पर अवश्य करें। 7वां उपाय, सुखद वैवाहिक जीवन। अगर पति पत्नी में आपस नहीं में बन रही है और तलाक की तक स्थिति पहुंच गई है तो सावन शिवरात्रि पर पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव पर जलधारा अर्पित करें और अर्पित करते समय भगवान शिव से शिव शिव कहते जाएं और इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, अगर आप सावन की शिवरात्रि पर इन उपायों को करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और आपके सारे मार्ग सही से खुल जाएंगे। हर हर महादेव।